Very good morning, students. I hope you will be fit and fine. Today you will learn about the networking. So what is networking? This is a new topic. What is networking? Networking means if any computers connected together, that is called networking. See, in your at your home, if your internet is sharing in a different peripheral, that is networking. So we learn about the networking. So what is networking? A computer network is an interconnected group of computer. What is it? It is a computer network is an interconnected group of computer. आपके घर में बहुत सारे पेरिफेरल हैं, वो आपस में कनेक्टेड है. स्कूल में आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किया हुआ है हमने. दैट इज ऑल्सो नेटवर्किंग. सो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड नीड ऑफ नेटवर्किंग. हमें क्यों इसके नेटवर्क की जरूरत पड़ती है? टू शेयर कंप्यूटर फाइल्स. हम क्या शेयर कर सकते हैं? कंप्यूटर्स फाइल शेयर कर सकते हैं. टू शेयर कंप्यूटर पेरिफेरल. पेरिफेरल मीन्स डिवाइस. जैसे आपके घर में बहुत सारे जने हैं जो आपके वाईफाई को शेयरिंग कर रहे हैं. स्कूल में एक प्रिंटर है. प्रिंटर को हम डिफरेंट सिस्टम से हम उसको शेयरिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. सिमिलरली टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी. हमारा क्या होता है? इम्प्रूव होता है कम्युनिकेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी इम्प्रूव होता है. टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर. जो आपका ट्रांसफर करने का डेटा ट्रांसफर करने का रेट है, दैट ऑल्सो कॉस्ट विल बी रिड्यूस. So types of networking we learn here. लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड लैन. लैन आपने देखा होगा स्कूल में, हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है आपस में. सो लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. सी, इन one building, if so many computers are connected together and sharing different peripheral, that is called LAN. And another is a metropolitan area network, that is MAN. MAN कहाँ पर यूज होता है? जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा केबल नेटवर्क है. डिफरेंट एरिया में आप उसको आप यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैन. एक सिटी के अंदर, एक टाउन के अंदर आपका जो वायर केबल से आप कनेक्ट करते हैं. जैसे आप टीवी का केबल नेटवर्क है, इंटरनेट है, वायर वायर इंटरनेट है, दैट इज कॉल्ड मैन. एक टाउन के अंदर, एक सिटी के अंदर जो हम इंटरनेट नेटवर्किंग हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन. नेक्स्ट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क. व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क? जो वर्ल्ड वाइड हम यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड, दैट इज कॉल्ड वैन. सो नेक्स्ट इज अ कैंपस एरिया नेटवर्क. व्हाट इज कैंपस एरिया नेटवर्क? एक कैंपस के अंदर हम एक सी एनी यूनिवर्सिटी, एनी इंडस्ट्री which are using internet. So beyond the campus, which computers are connected together, that is also called networking. That is campus area network. उसको क्या बोलेंगे हम? एक campus area network क्या है? Another is a personal area network. What is personal area network? See, you are sitting in one room without wire. आप क्या कर रहे हैं? आप ब्लूटूथ से शेयरिंग कर रहे हैं, शेयर इट से कर रहे हैं, या कुछ और आप शेयर करने के लिए फाइल शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क. सो the computer can be used in a different way. So these are the areas of networking where we can use computer. So man, LAN, WAN, and CAN is a campus area network, and personal area network, which is called PAN. So any students are sitting in a one room and
you are sharing your file. Any doctors are sitting in one room without wire connection, you are sharing your document, that is called PAN. Next, what is local area network? LAN, or network covering a small geographic area. Small, just like a school building, any industry, any college. So there a network covering a small geographic area like a home. घर पे जो ना आप नेटवर्किंग होता है आपका ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर. And current LAN are most likely to be based on the Ethernet technology. जो हमारा करंट है LAN, वो Ethernet टेक्नोलॉजी बेस है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी विल हैव अ वायर्ड और वायरलेस लैन. वायर भी हो सकता है, वायरलेस लैन भी आप यूज कर सकते हैं. फॉर यूजर्स टू इंटरकनेक्टेड लोकल डिवाइस, जो लोकल डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करने के लिए वायरलेस. सी वायर और वायरलेस. सी इफ देयर आर सो मेनी कंप्यूटर्स इन योर लाइब्रेरी, so these are connected each other, these are interconnected with the wire, that is called wire. And if you are using with the mobile phone your library software, that is called wireless. So it can be wire or wireless. LAN for user interconnected local device. Local device को आप interconnect कर सकते हैं without wire or with the wire. Printer and servers and even to connect to the internet. Printer भी share कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू शेयरिंग कर सकते हैं, that is called LAN. So this is the example. Each computers are connected together and sharing a file. See, one will be workshare. This is a server, and from here you can share user any folder, any files from this system to this system and another system, any system you can use, and server can also access all these system. So this is called LAN. And what are the characteristic of LAN? हमें local area network क्यों use करना है? What are the benefits of it? Total diameter is not more than 5 kilometer. इसमें क्या होना चाहिए? Total diameter not more than 5 kilometer. If economically, and अगर economically आप use कर रहे हैं, it should not be more than 5 kilometer. And data communication is at the rate of 100 Mbps होना चाहिए. आपका जो इंटरनेट का स्पीड क्या होना चाहिए? 100 Mbps होना, 100 megabyte per second. This is due to the short distance covered by the LAN. ये LAN cover करता है. It is owned by the single organization. ये जो LAN होता है वो कौन सा एक ही organization उसको चला सकता है. just like a school, home, any other industry, एक organization होगा, उसका उसी बिल्डिंग, उसी बियॉन्ड, उसी एरिया के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, एंड नॉट सब्जेक्ट टू द ट्रैफिक. पब्लिक उसके लिए नहीं यूज कर सकते. वो सिमिलर टू वन बिल्डिंग. एंड इट प्रोवाइड्स ईमेल. क्या प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें? ईमेल एंड अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द ऑफिस सिस्टम. ये सारे इसमें प्रोवाइड आप करा सकते हैं. इट प्रोवाइड्स यूजर विद द एक्सेस टू सेवरल रिसोर्सेज. कोई भी रिसोर्सेज को उसमें शेयरिंग करा सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर. कंप्यूटर, टर्मिनल्स, प्रिंटर्स, फाइल सर्वर्स एक्सेट्रा. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट विल discuss about the metropolitan area network, MAN. So metropolitan area network, MAN, what is it? Spans a entire city. एक सिटी के अंदर आप यूज कर सकते हैं. जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जितने भी केबल नेटवर्क हो रखे हैं, that comes under the MAN. MAN are the formed by the connected multiple LANs.
मैन क्या करता है, मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करता है, दस मैन्स आर द लार्जर देन लैंड। मैन्स क्या है, इट इज अ लार्जर, लैंड से बड़ा है ये, but smaller than wide area network, but it is a smaller than wide area network. So mans are, because why it is smaller than wide area network, because WAN can be used one state to another state, one country to another country, so many countries we can use with the WAN. So man are extremely efficient and the प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन वाया हाई स्पीड कैरियर्स। इसमें हाई स्पीड कैरियर्स बिकॉज डेटा केबल क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स इसमें लगा होता है। आपने देखा होगा आपके टीवी में भी एक थिक वायर होती है, उसके अंदर कॉपर कॉपर वायर होती है, उसके बाहर सिल्वर कलर इन सिल्वर कलर देयर इज अ मैश इज installed in that wire. So that is optical fiber cables. It is a fastest cable in the networking. So due to this, it is a faster. And you can see here, this is the example of, this is a central office means headquarter here. And this is a 20 meters, kilometers of the warehouse. जहाँ warehouse क्या होता है, जहाँ पर store all the products are production can be done, or everything is kept in a warehouse. And this is a head office, headquarter. Now this is another regional branch office. This can be 160 kilometer, and this is a 10 meter, which is a 10-kilometer distance of the factory. So see the distance, so in a kilometer. So this is the example of man in a one city. Due to this distance, you can connect all the peripheral of the with the man. So wire connection will be there, and also microwave, radio wave, or the satellites. With the help of all these you can use here. And in a man you can use radio waves, wave satellite with the man. Next is a CAN. CAN is a campus area network. What is CAN? एक campus के अंदर एक, see, any industry, any organization, any colleges, that is a one campus. So there all the buildings are connected with the internet, and connection can be done with the internet with the networking. So that is called LAN. A campus network is a proprietary and local area network or set of interconnected. All the computers are connected, interconnected in a LAN, serving as a corporation and government agency, university, and similar to organization. See, with the LAN, different department, there is a LAN, local area, similar to computer lab. In other department, all the connection can be done with the internet. So it is called LAN. In a one campus, one area, some distance of some area beyond the 5 kilometer, so it can be done. So typical, this is a diagram of campus network topology. Internet, Ethernet, and Ethernet you can use. This is a central site. Switch can be installed. Why switch is installed? Because so many systems you have to connect. And router is also used because some distance above 60 meter we require a router, repeater. And also LWAN controller is switched there. So many systems can be connected with the switch. And here is the example of that is a academic building, and another building one, and hostel, and another building, and building, another building. So many buildings are
connected with the academic. So different hostels, students are just like a one academic, there can be connected. So Wi-Fi access points can be there, and switch and all the router, firewalls, everything can be installed in a campus area network. So wide area network, what is wide area network? This is a worldwide. A WAN is a data communication network that covers a relatively broad geographic area. Broad. It is a broad geographic area worldwide. One country to another country, one city to another city, and the country to another country. So, and that often uses the transmission facilities to provide by the common carriers such as the telephone companies. So that is the example of WAN. So you can see here, these all the terminals are connected and worldwide, one country to another country, the transmission source to destination. You are sending from your system and destination will be US. So that is the example of WAN. And these are the features of WAN. It covers a larger area with the lesser cost. कम कॉस्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एरिया को कवर कर सकते हैं. With the help of WAN, data can be entered to the retrieve from the far. So with the help of WAN, data can be entered or received. You can retrieve the data, receive the data from different places, and remote access at lesser cost with the help of the satellite. तो सैटेलाइट के थ्रू आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा. You are sitting at home and you are covering in a different countries. You are using, see, some types of nowadays the webinars are going on from another country where we can join the webinars. So this is the example of WAN. The difference between LAN and WAN. This is the very important question. What is the difference between LAN and WAN? So LAN is a distance between the nodal to limited in a one 10 kilometer distance. There are upper limit of the approx 10 kilometer and lower limit can be 1 meter, 1 kilometer. And but the WAN, there is a no limit of distance. WAN में क्या होता है, कोई limit नहीं है. You can use anywhere, any country you can send the message within a second. And WAN operate a speed of less than 1 Mbps, while LAN operates the between 1 and 10 Mbps. अब WAN में क्या है, 1 less than 1 Mbps, 1 megabyte per second WAN. एंड LAN क्या कैसा ऑपरेट करता है, बिटवीन 1 and 10 Mbps, 1 से 10 तक 10 मेगाबाइट पर सेकेंड ये ऑपरेट करता है. इसमें 1 से कम लेस देन 1 Mbps इसमें ऑपरेट करने स्पीड में ये आप ऑपरेट कर सकते हैं. एंड ड्यू टू द शॉर्ट डिस्टेंस इन्वॉल्व द एरर रेट. कम डिस्टेंस होने की वजह से LAN में एरर्स आते हैं, एरर रेट्स आते हैं, आर मच लोअर देन द WAN. एरर रेट्स कम होते हैं ड्यू टू द शॉर्ट डिस्टेंस. सी यू आर यूजिंग इन अ वन बिल्डिंग, तो डिस्टेंस स्पीड का कोई स्पीड इज अ नॉट मैटर ऑन दैट. सो स्पीड आपका एक्यूरेट रहेगा, तो लेस एरर इसमें आते हैं. एंड लोअर देन द WAN due to long distance error can be occur. Next is a PAN. What is personal area network? PAN is a computer network
ऑर्गेनाइजिंग अराउंड द इंडिविजुअल पर्सन। क्या करता है, ये इंडिविजुअल पर्सन यूज कर सकता है इसको, और टिपिकली इन्वॉल्व्स अ मोबाइल computer, cell phones, and or the handheld computing devices and PDA. You can use these network to transfer file, including the email and the calendar appointments, digital photos, music. You can use for a these all. These network can be wired और वायरलेस। ये क्या हो सकते हैं, वायर भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। USB and firewire technology often linked together with the wire। जो आपका USB से ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा, that is also comes under the PAN। USB से आप वायर, that can be term as a wire technology, and firewire technology often linked together with the wire। एंड वायरलेस पैन टिपिकली किस में होता है, जैसे आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, सम टाइप ऑफ अनदर इंफ्रारेड connection, share it, different type of you are using for sharing the data, that is an example of PAN। So elementary technology of network क्या है, इसमें नोड्स एज अ वर्क स्टेशन। जो नोड होता है वो वर्क स्टेशन है। टर्मिनल्स अटैच्ड टू द नेटवर्क, टर्मिनल को अटैच करने के लिए एक नोड यूज करते हैं उसमें। विच शेयर द रिसोर्सेज कॉल्ड द नेटवर्क वर्कस्टेशन। So also ethernet card is there. Ethernet you have seen about the, that is a card which is connected with the wire, that is work as a node। And server, what is server, it is a computer dedicated to run the services, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम शेयर कर सकते हैं। to serve as a need to the client when they request, you are requesting from another system it the resources and services like file location, database, internet, email, printer, etc. you can share with from server। and next is a NIC, what is it, network interface unit। so what does it, network interface unit is a device that is attached to the सर्वर। वो किसके साथ अटैच होता है, सर्वर के साथ। एंड ऑल द वर्क स्टेशन टू मेंटेन द कनेक्शन बिटवीन देम, सारे उसको मेंटेन करने के लिए कनेक्शन बिटवीन करते हैं। एंड ईच नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हैज अ यूनिक नोड। ईच इंटरफेस यूनिट, different systems has a unique nodes and address। so these are the elementary of technology of network। So types of network topologies can be the manner in which nodes are connected in the network। It is known as a topology। Topology हमारा कौन सा है, जो आप the way you can design your computer system in the which way you are using, that is called topology। layout of computer, a manner which the nodes are connected in the network, it is known as a topology। the types of topologies are star topology, bus topology, ring topology, and tree topology and mesh topology। these are the topology you can use in it। so star topology, which is the form of star। bus topology, so bus the way is we'll discuss later about it। ring topology in the circular, tree topology with the root and branches we'll see there। so star topology, if we are using here,
One is a main server. Here it is connected with the one system and another system and another system. This is the way star, like a star it is using, it is called star topology. So main, that is a any, it can be switch, it can be any other device which is a sharing with the on the way of star. Now bus topology means like a bus, straight line will be there. Here one terminal and here one terminal and this is another terminal, and you can like this is a terminal. Each are connected with the single wire. So this is called bus topology. And ring topology, that is the circular way. In a circular way, one device, another device, another device. So in a circular way, devices are connected together. So this is called ring topology or circular topology. Tree topology means if the root one system are shared with the different, and just like a tree, you have seen the tree. This is the example of tree, different branches, like, so these are the peripherals. System terminals are connected in the way of one is a root, another in the way of tree, that is called tree topology. And another is a mesh topology, means that is a graph. We'll see the star topology. The topology which consists of the central node to the which all other nodes are connected. See, this is a switch. It is connected to the terminal, and these different terminals are connected together with the switch. This is a one centralized. Switch is a centralized. This is called star topology. Now, what are the advantages of star topology? Centralized control and problem diagnosis. See, centralized, what is centralized? That switch is a centralized. One device per connection. हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिवाइस में एक ही कनेक्शन होगा. सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? लॉन्ग केबल लेंथ. इसमें क्या रिक्वायर होती है? लॉन्ग केबल लेंथ रिक्वायरमेंट होती है. सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, टोटली जो भी सिस्टम होगा वो सेंट्रल नोड पर ही डिपेंड रहेगा. एंड डिफिकल्ट टू एक्सपेंड, इसमें एक्सपेंड बहुत सारे ऐड करना, ऐड ऑन करना बहुत डिफिकल्ट होता है. Now bus topology, or you can say linear topology. See, these are a terminal in the straight way, these connected to each other. So this is a terminator. You can add here. इसमें आगे भी ऐड कर सकते हैं और बैक में भी, फ्रंट एंड बैक एनीवेयर यू कैन ऐड इट. So this consists of the single length of the termination medium into of which the various nodes are attached. उसमें बहुत सारे नोड अटैच है. It support the bidirectional moments of the data. Bidirectional, इसमें bidirectional data होता है, means one by one कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं. And in a single wire it is a connected. What are the advantages of bus topology? शॉर्ट केबल लेंथ, इसमें क्या लगती है? केबल लेंथ कम लगती है. सिंपल वायरिंग लेआउट और द आर्किटेक्चर, इसमें सिंपल वायरिंग होती है. इजी टू एक्सटेंड, इजीली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. और डिसएडवांटेज क्या है? फॉल्ट डायग्नोज इज अ वेरी डिफिकल्ट. अगर एक बार फॉल्ट हो गया तो उसको डायग्नोज करना, रेक्टिफाई करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट. एंड फॉल्ट आइसोलेशन इज अ डिफिकल्ट. फॉल्ट आइसोलेशन करना भी बहुत मुश्किल से होता है. और एक्सटेंशन यूजिंग रिपीटर में रिक्वायर रिकॉन्फिगर. अगर रिपीटर से दोबारा से उसको कोई भी एक्सटेंशन करते हैं
reconfiguration reconfiguration requirement. Next is a ring topology or circular topology. In this case, each nodes is connected to the two and only two neighboring nodes. एक दूसरे के साथ connected है. You can see here. And neighboring node means एक के बाद दूसरा होगा terminal, that is called neighboring node. And data travels only in a direct. तो डाटा डायरेक्टली एक वन डायरेक्शन में होगा. और बस टोपोलॉजी है बायो डायरेक्शनल मीन्स बोथ साइड. एक ही केवल सिंगल लेंथ से, दिस इज अ बाय डायरेक्शन वन बाय वन, कहीं पर भी डेटा ट्रांसमिट होता है, दैट इज कॉल्ड बायो डायरेक्शनल. एंड इन दिस सिंगल डायरेक्शन में जाएगा डेटा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. तो ये राउंडेड सर्कुलर वे में ये वर्क करेगा. So if any fault in any node, other whole the connection will be down. See the advantages. इसमें क्या है, short cable length लगती है, that is the advantage. No wiring closet space required and suitable for the optical fiber. इसमें क्या suitable है, optical fiber. This is a very costly wire. बहुत costly wire होती है optical fiber, which is used in a metropolitan area network. And इसके disadvantage क्या है, node failure cause network failure. एक भी node इसमें work नहीं करेगा तो पूरा network work नहीं करेगा. So difficult to diagnose fault. इसमें भी बहुत difficult होता है, diagnose का rectify करना बहुत difficult होता है. Network reconfiguration is a difficult. इसमें network reconfiguration भी बहुत मुश्किल से होता है. So these advantages and disadvantages, this is a very important topic of topology. And next is a tree topology. See, tree means the similar to tree you have seen. It is a combination of bus and star. ये क्या है, इसमें combination कर सकते हैं bus और star topology को. It offers the easy way to network extension. Easy way आप network को extension कर सकते हैं. और this is a one server and another branches in the like a tree. You can create your layout of the tree topology. And what are the advantages of it? Easy to extend. इसमें भी easily extend कर सकते हैं. Fault isolation is a easy. इसमें कोई भी अगर fault आता है तो easily आप इसको diagnose कर सकते हैं. और इसके disadvantages क्या है? Dependent on the root. इसका totally depend क्या रहेगा? Root. जैसे ट्री होता है, ट्री टोटली डिपेंड किस में रहता है, रूट में रहता है. अगर रूट ही नहीं रहेगा तो आगे क्या, लीव्स ब्रांचेस नहीं रहेंगे. सिमिलर टू दैट इट टोटली डिपेंड अपॉन अ रूट. सिग्नल इसका टोटली डिपेंड किस में रहेगा, रूट में. इफ द हेड एंड द डिवाइस फेल्स, ऑपरेट्स ऑफ द एंटायर नेटवर्क बिकम अ इनकन्वीनियंट. तो एंटायर नेटवर्क उसका वर्क नहीं करेगा. इट इज द सेम इशू एज द डाटा स्टार. Another is a mesh topology. This is just similar to graph, and it is a graph group of nodes which are all the connected and the each other with the each nodes is a connected to the other. सारे नोड एक दूसरे से कनेक्ट हैं and hence the chance to offer connection branch. So these are just similar to graph. और इसके एडवांटेजेस क्या है, ईच कनेक्शन कैरी इट्स ओन डेटा लोड. हर कनेक्शन अपने डाटा को लोड करता है. फॉल्ट कैन बी डायग्नोज इजीली. इसमें फॉल्ट इजीली डायग्नोज कर सकते हैं. और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, द आइसोलेशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज अ डिफिकल्ट. इसको इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट होता है. केबल कॉस्ट इज अ मोर. केबल भी बहुत कॉस्टली होती है इसमें.
So this is not part of your syllabus. Just you have to use bus topology, tree topology, circular topology, and star topology in your syllabus. Now, small video I have. I want to show you how these can be connected. So star topology, see, you can see all the dependence upon this. See, star topology totally depend upon the center. It is a totally depend upon a center node. So all the terminals can, if it is a failure, then whole network cause a failure. So here, this is called ring topology. Ring topology means in this one directional. One directional means data can be work in a one direction. See, you can view here. This is a one direction data can be flow, and if any no, any system, any terminal will fall, any fault, so whole network cause a fail. So next, this is a bus topology. See, bidirectional, one by one, both direction it can be work. This is a one terminal. Easily you can extend your data. Data can be extended and easily diagnosed. So coaxial cable can be used for it. So you can see the cable connection of this. So next is a mesh topology. You can see here. This is just like a graph. So multiple connection can be worked together. So this is an example of mesh topology. So how it is work? See, the connection all the together, sharing of all from Wi-Fi. All the device will be work. This is the example of, thank you. I hope your doubt will be clear and you will understand this topic. This is a new topic, and